यहाँ पर सॉक्योंग को जो डिलीवरी बॉय बनाया गया था और पैकेट देने के लिए बोला गया था, वो काम वो बखूबी कर देता है, क्योंकि उसका साथ जोंगरी देता है और वहाँ तक उसको जोंगरी पहुँचाता है। उसके बाद काम ख़त्म होने तक जोंगरी वहाँ पर अपनी कार लेकर खड़ा रहता है। यहाँ पर सॉक्योंग के मन में काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे। क्यों वो मेरे लिए वहाँ पर खड़े हैं? उनको मेरे से, मैं एक मामूली लड़का हूँ, मुझे क्यों लिफ्ट दी? अगर लिफ्ट भी दी तो उन्होंने मुझे जिस जगह पर मुझे उतरना था, जहाँ पर काम था, वो तो जगह पर उन्होंने मुझे उतार दिया। तो अब वो मेरे लिए वहाँ पर क्यों वेट कर रहे हैं? इतनी बारिश में मुझे से गरीब के लिए क्यों वेट कर रहे हैं? जोंगरी आवाज़ देता है हाथ हिलाकर कार में से सॉक्योंग को, अंदर आ जाओ, बैठ जाओ कार में, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर तक, आ जाओ। तो यहाँ पर सॉक्योंग दौड़ता हुआ कार में आता है और आकर बैठ जाता है। कार तेज़ी से अपने रास्ते में दौड़ रही थी। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और तेज़ बारिश की वजह से कार के अंदर माहौल बड़ा गर्म हो चुका था। एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। रास्ते में कोई नहीं था, ना चाहकर भी जोंगरी की आंखें सॉक्योंग से हट ही नहीं पा रही थी। सॉक्योंग को देखे जा रहा था वो बार बार। सॉक्योंग के नेक में से जो पानी की बूंदें नीचे गिर कर रही थी और उसकी चेस्ट की ओर जा रही थी। ये चीज़ देखकर और भी ज़्यादा जोंगरी गर्म होता जा रहा था। उसको धीरे धीरे मन होने लगता है। वैसे उसने सोचा तो नहीं था कि आज वो सॉक्योंग के साथ इंटीमेट होगा या फिर अपनी वो चीज़ को लिक करवाएगा उससे, पर अब ये चीज़ देखकर उससे रहा नहीं जाता। और इस पूरे रास्ते के दरमियान सॉक्योंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसका सर झुकाए वो बस बैठा हुआ था। उसको ठंड लग रही थी और साथ में उसकी वो चीज़ भी न जाने क्यों इस बार एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि जोंगरी उसके पास था, उसके सपनों का राजा उसके पास था। और एक चीज़ उसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि जोंगरी क्यों उसको इतना ज़्यादा अटेंशन दे रहा है। मन ही मन में सॉक्योंग अपने आप को लकी मान रहा था और ब्लेस फील कर रहा था कि मैं जोंगरी के साथ हूँ। ये जो जगह है, इतनी बड़ी हवेली, रेड मैंशन, उसका मालिक मुझे लिफ्ट दे रहा है, मुझे जिस जगह पर जाना है वहाँ पर मुझे छोड़ने के लिए आ रहा है और मेरे घर तक भी मुझे छोड़ने के लिए आ रहा है। उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। जोंगरी की नज़र पहले सॉक्योंग पर पड़ती है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी नज़र सॉक्योंग के नीचे की ओर जाती है, जिसमें उसने हाफ पैंट पहना हुआ था। और उसके थाइस को देखकर कुछ होने लगता है जोंगरी को। जोंगरी के मन में काफ़ी सारे गलत और बोल्ड टाइप के विचार आने लगते हैं, जिसमें वो देखता है सॉक्योंग अपने हाफ पैंट को नीचे उतार रहा था और बार बार गंदी हरकतें करके जोंगरी को अपनी ओर सेड्यूस कर रहा था, अपनी वो चीज़ को दिखा रहा था और बोल रहा था, आप मुझे अपने ऊपर चाहिए, आप मुझे अपने ऊपर चाहिए। मन ही मन में जोंगरी यही सोचता है, इसको मैं जितना सीधे से देखता हूँ आंखें बंद करके, मुझे वो इतना ही गंदा और बोल्ड दिखाई देता है, जो चीप हरकतें करके अपनी तरफ मुझे खींचता रहता है। फिर वो अपनी वो चीज़ को फील करने लगता है जो कि उसको बयां कर रही थी कि आज रात उसको सॉक्योंग के पास जाना ही जाना है। जोंगरी मन में सोचता है, आज अगर मैंने इसके साथ कुछ ना किया ना तो मेरी वो चीज़ अपने कंटेनर के अंदर ही वेस्ट हो जाएगी, जो कि उस चीज़ के लिए भी बुरा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस मिनी मार्ट को जो भी फील करवाओ, जो भी टेस्ट करवाओ, वो उसे हर बार की तरह अच्छा ही लगता है। तो मुझे उसे देखकर भी ऐसा लग रहा है कि वो टेस्ट करने के लिए उतावला हुआ जा रहा है, क्योंकि उसके नीचे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जो कि पैंट के बाहर आने के लिए उतावली हो रही है। उसके बाद जोंगरी एक जगह पर कार को रोक देता है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि
कार के बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और जो रेड मैंशन था वो उससे थोड़े ही कदम दूर था। तो यहाँ पर इस जगह रेड मैंशन से थोड़ी दूर कार को रोकने की वजह क्या हो सकती है, यही मन में सोचे जा रहा था सॉक्योंग। यहाँ पर डेविल की तरह हंसने लगता है जोंगरिम और ये देखकर सॉक्योंग मन में सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत किया कि इन्होंने इस जगह पर कार को रोक दिया? क्या कुछ गलत हुआ है? जोंगरिम बाहर की ओर देखता है, चारों दिशा में देखने लगता है कि कोई है तो नहीं ना। उसके बाद वो कार में पीछे देखता है और बोलता है, मुझ पर ऐसे ये सारी चीज़ें दिखाकर हमला करना बंद करो और निकल जाओ। फिर जोंगरिम सॉक्योंग की टी शर्ट को खींचता है और अपने एकदम नज़दीक ला देता है सॉक्योंग को और बोलता है, तुम अपनी यह चीज़ को, इतनी गंदी चीज़ को कैसे अपने ऊपर पहन सकते हो? हाँ, इतनी भीगी हुई टी शर्ट में क्या तुम्हें ठंडी नहीं लगती? लाओ इसे निकाल कर मुझे दे दो। लाओ ये टी शर्ट को निकाल कर मुझे दे दो। सॉक्योंग घबराते हुए बोलता है, अब मेरे पास तो यही एक टी शर्ट है, ऐसे तो दो टी शर्ट है। तो ये देखकर जोंगरिम बोलता है, यू इडियट, तुम्हें बोल रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, जाओ दौड़ो। सॉक्योंग बहुत ही क्यूरियस होकर सोचता है कि ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। ओके, ये बोलकर वो बाहर तेज़ बारिश में दौड़ने लगता है, पर टी शर्ट नहीं देता है वो, उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। पर यहाँ पर सॉक्योंग समझ नहीं पाया कि जोंगरिम उसे क्या कहना चाहता था। जोंगरिम बोल रहा था कि कार के पीछे की सीट में आ जा, मैं तेरे पास आता हूँ, वो इनडायरेक्टली ये बोल रहा था। पर जोंगरिम की बातें सॉक्योंग समझ नहीं पाया और उसे लगा कि उन्होंने मुझे भागने के लिए बोला, इसलिए वो भागने लगता है बाहर। कार के अंदर बैठा हुआ जोंगरिम मन में सोचता है, ये भाग क्यों रहा है? मैंने क्या इसे भागने के लिए बोला? ये भाग क्यों गया? उसके बाद जोंगरिम भी कार के बाहर निकलता है और वो भी बुरी तरीके से भीग जाता है जैसा सॉक्योंग भीगा हुआ था। सॉक्योंग भागकर अपने घर पर नहीं जाता है, पर वो अपने मिनी मार्ट में जाता है और मिनी मार्ट में उसके पीछे पीछे जोंगरिम भी आता है। जोंगरिम उसके सामने आकर पूरा वेट हो चुका था, उसकी पूरी बॉडी क्लियरली शर्ट के बाहर शेप में दिखाई दे रही थी कि उसकी बॉडी किस तरीके की है। बहुत ही ज़्यादा सेक्सी दिखाई दे रहा था जोंगरिम और वो आकर मिनी मार्ट में सॉक्योंग को अपने सामने दिखाकर बोलता है, क्या मैंने तुम्हें भागने के लिए बोला? हाँ। तो गाइस, ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है।